आदाब, नमस्कार। मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी अल्ताफ शो। दोस्तों, पूरे देश में महाराष्ट्र की दो शख्सियत हैं जो खूब चर्चा में बनी हुई हैं। एक है संजय राउत और दूसरे हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा। दोनों ने देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी की नींद उड़ा रखी है। सोचिए, दोनों अगर एक मंच पर आ जाए तो इनकी जुगलबंदी कैसी होगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कुणाल कामरा ने जो इंटरव्यू किया है संजय राउत का, वो एपिसोड उन्होंने रिलीज कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये एपिसोड कैसा है, ये इंटरव्यू कैसा है, ये बायस है या नहीं, कुणाल कामरा ने क्या क्या सवाल किए, उसके संजय राउत ने कैसे जवाब दिए, ये तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कुणाल कामरा कॉमेडियन तो है ही, लेकिन वो साथ में पत्रकारिता का धर्म भी निभाते नजर आ रहे हैं। और पत्रकार तो क्या कर रहे हैं आजकल, आप देख ही रहे हैं। इस शो में, इंटरव्यू में कुणाल कामरा ने 11 मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य मुद्दे जो रहे वो 11 रहे। एक, बाला साहब ठाकरे, प्रबोधनकार ठाकरे, महाराष्ट्र की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक, कोरोना, आरक्षण, सुशांत सिंह राजपूत, अर्णब गोस्वामी, कंगना रनौत, मुंबई पुलिस और अजित पवार ने जो शपथ ग्रहण की थी उद्धव सरकार बनने से पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ, उस पर बातें होगी। कुणाल कामरा ने अपने शांत और संयमी व्यंग्य भरे अंदाज में सवालात किए। हालांकि उनके सवाल पत्रकारों की तरह ही मुझे नजर आए। संजय राउत ने ठीक उसी तरह से बेबाकी से जवाब दिया जैसे वो है। उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो खुलकर बोलता है वो हमेशा याद रहता है। बाला साहब ठाकरे के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी जो विचारधारा थी वो आज भी शिवसेना कायम रखे हुए है और हमेशा रखेगी। 28 साल की उम्र में वो सामना के संपादक बने थे। उसके बाद उनका निजी जीवन समाप्त हो गया और वो बाला साहब ठाकरे को समर्पित हो गए। प्रबोधनकार ठाकरे जो पिता थे बाला साहब ठाकरे के, उनके विचारों का प्रभाव बाला साहब ठाकरे पर बहुत रहा है और हर अहम मुद्दों पर उनकी राय बाला साहब ठाकरे लेते थे। और शिवसेना, ये नाम भी प्रबोधनकार ठाकरे ने दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो खास करके शिवसेना की रही है अभी, पहले उस पर उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है और अपने विचारों को लेकर वो आज भी आगे बढ़ रही है। अब वो सबको साथ लेकर चल रही है। कांग्रेस है, एनसीपी है और इस महाराष्ट्र की तमाम जनता को उन्होंने अपना बताया। महाराष्ट्र में मराठी मानुस का पहला हक है ऐसे बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं और का है तो वो देश का नहीं है। जब देश की बात आती है तो सब एक है। कोरोना का जो कहर चल रहा है, इसको लेकर भी, मंदिर खुलवाने को लेकर भी निशाने पर है उद्धव सरकार। इस पर संजय राउत ने कहा कि कोरोना अनएक्सपेक्टेड चीज है और इससे पूरा देश जूझ रहा है और हर राज्य की सरकार ने अपने तौर पर इससे निपटने की तैयारियां की हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी डेथ रेट जो है वो कंट्रोल में लाने का प्रयास किया है। जहां तक मंदिर खुलवाने की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आधिकारिक घोषणा कर देनी चाहिए कि आज रात 12 बजे के बाद मंदिर खोल दीजिए तमाम राज्य वालों, तो वो मंदिर खोल देंगे। इसके बाद मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो बातें चल रही हैं उस पर संजय राउत ने अपनी बात कही। बाला साहब ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था। कुणाल कामरा ने सवाल किया था कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं। संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुसलमानों को लेकर जो राजनीति होती है, जो नेता उनके लिए हमदर्दी जताते हैं, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर एक इलेक्शन में मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लिया जाए तो ये तमाम नेता जो हमदर्दी जता रहे हैं वो उन्हें पूछेंगे तक नहीं। ये बाला साहब ठाकरे ने कहा था। इसके बाद आरक्षण के मुद्दे पर दो टूक संजय राउत ने यह कहा कि आरक्षण आर्थिक तौर पर होना चाहिए, ना कि जात या धर्म के ऊपर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो किसी भी धर्म का है लेकिन अगर वो गरीब है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। बाद में ईवीएम को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, इस पर भी उन्होंने कहा कि ईवीएम बंद हो जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और यही देश के लिए सही है। फिर मुद्दा आया सुशांत सिंह राजपूत का। उन्होंने कहा कि सुशांत को वो मुंबई का बेटा मानते हैं और मुंबई पुलिस ने जो जांच की है वही सीबीआई की जांच में भी निष्पन्न हुआ है। अर्णब गोस्वामी के बारे में उन्होंने कहा कि अर्णब ने जिस तरह की पत्रकारिता की है वो अर्णब ने जो कहा, उद्धव ठाकरे को जो कहा, अनिल देशमुख को जो कहा, इस पर उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस को लेकर उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं वो उन्हें अच्छी नहीं लगी हैं। हालांकि मुंबई पुलिस और वो अर्णब की हिफाजत करने का काम करते रहेंगे और यही मुंबई पुलिस का
काम भी है। अर्नव को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि उनकी दिमागी हालत खराब है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका इलाज भी करेंगे। हालांकि ये शो कुछ दिन पहले शूट हुआ था, तो आज की जो बातें हैं जेल जाने वाली वगैरह, इसमें वो चीजें नहीं है। कंगना रनौत और संजय राउत की नोकझोंक हमेशा से चर्चा में रही है, और जिस तरह से वो उखाड़ दिया सामना की हेडलाइन बनी थी, कुणाल कामरा ने वो भी पूछा। उस पर संजय राउत ने कहा कि वो सम्मान करते हैं कंगना रनौत का। कंगना ने कहा था कि मैं आ रही हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो उनका सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि उखाड़ दिया। और सामना की हेडलाइन, सामना की खबरें लोग दिलचस्पी से पढ़ते हैं, इसका एक अपना अनोखा अंदाज है, तो ये उखाड़ दिया वही अंदाज था। मुंबई पुलिस को लेकर उन्होंने कहा कि ये देश की नंबर 1 पुलिस है, और किसी भी राज्य की, किसी भी शहर की पुलिस को इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करते रहना चाहिए। इसके बाद अजित दादा पवार ने जो शपथ ग्रहण की थी देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव सरकार बनने के पहले, इस पर उन्होंने कहा कि ये वो मुद्दा है जिसको लेकर हर कोई अपनी सोच के मुताबिक अलग अलग कहानियां गढ़ता रहता है, तो गढ़ने दीजिए लोगों को, और सच्चाई हमें पता है। इस पर कुणाल कामरा ने कहा कि मुझे लगता है कि ये कोई प्लान था। इस पर उन्होंने कहा कि अगर तुमको ऐसे लगता है तो तुम्हारी भी लग जाएगी। पूरे एपिसोड में 2 बार मजाकी अंदाज में संजय राउत कुणाल कामरा को धमकाते भी नजर आए। और इस शो में कुल 52 मिनट का ये शो है, और इस शो में वो सारे सवाल मुझे नजर आए जो एक पत्रकार करते हैं, और संजय राउत ठीक उसी तरह से नजर आए जैसे वो हैं। जितनी बेबाकी से वो वहाँ रहते हैं, वो उन्होंने यहाँ भी रहा। हालांकि कुछ सवालों को लेकर जो पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर, जैसा उन्होंने कहा था कि सब धर्मनिरपेक्ष हैं, और इस शो में वो कहते नजर आए कि कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हर कोई धर्मनिरपेक्ष होने की बात कहता है, लेकिन वो होता नहीं है। आरक्षण को लेकर जो बात कही, ईवीएम को लेकर जो बात कही, वो कुछ चीजें हैं जो शायद हर किसी को ठीक ना लगे। अगर आपने कुणाल कामरा का ये इंटरव्यू देखा है संजय राउत के साथ जो किया है, तो आप मुझे बताइए आपको वो इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो आपको कैसी लगी हैं, वो भी आप मुझे जरूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दिलताफ शो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।